अरे स्टार्ट। नमस्ते महाराज जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तज्ज्ञलब्धये। नमस्ते नमस्ते। व्याख्यातम परोक्षम। परोक्ष ज्ञान का व्याख्यान पूर्ण हुआ। प्रत्यक्ष मिदानी वक्तव्य। अब प्रत्यक्ष का वक्तव्य प्रारंभ होता है। तद्वेधा। प्रत्यक्ष दो प्रकार का। देश प्रत्यक्षम सर्व प्रत्यक्षम च। देश प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्षम स्वामी अवधि जी मन पर्याय जिनानी। जी तो महाराज। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही। ये पिछला जो विषय था ये आरती है पर जो है आज पहले अपने जी तुलश्री जी महाराज जी, हम आप बोलिए ना। हमारी आवाज आपको नहीं आ रही है? हाँ बिल्कुल, हम सुन रहे हैं हम। बिल्कुल। आपकी आवाज तो हमें मिल रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही। हैं? हाँ जो जी। है आ, जी महाराज आ जी रही बोलिए। हाँ, आवाज एकदम है स्पष्ट आ रही आपकी है। आवाज। क्या हो गया, हमारी आवाज वहां नहीं जा रही। आरती उन्होंने जो टिप्पणी दी है अवान्तर आरती प्रभाचंद्र आचार्य ने आरती का 413 नंबर पेज पर जो टिप्पणी दी प्रभात चंद्राचार्य की। आरातीय आरातीय जो है पहले भी थोड़ा सा खुलासा नहीं हो रहा है। जी महाराज जी मिल गया। आरातियो वांतरः। यहाँ से हमारी आवाज क्यों नहीं जा रही है। गुरुदेव आपकी भी आवाज आ रही है, दोनों की आवाज आ रही है। महाराज जी को नहीं आ रही आ ना रही हमारी है हमें आवाज। आवाज तो आपकी आ रही है हमारी अच्छा ठीक। आ रही आरातियो है हमें आ गंध। रही है आपकी आवाज। हाँ, आराती का अर्थ अवान्तर लिखा हुआ है। और अवान्तर का अर्थ हो गया कि सर्वज्ञ और गणधर श्रुत केवली, जो गणधर देव हैं उनसे भिन्न। नहीं कहा आज आराची यही पुनः राचार्य यही। हाँ जी। तो पुनः राचार्य ही पुनः का संबंध तो उधर पीछे वाले जो कथन है उसके साथ लगाना होगा। पुनः यानी और, आराती ही आचार्य ही। अंग प्रविष्ट का जो वर्णन हो गया, उसके पश्चात पुनः शब्द का अर्थ हो गया और। अंग बाह्य के अवान्तर। रचनाकार। तो यहाँ अवान्तर दे रहे ना आचार्य ही का मतलब अवान्तर आचार्य। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो केवली और गणधरों से अवान्तर हैं,
अरे जब ऐसे 3 पद आचार्य। उन्होंने दे दिए, हाँ जी। आवाज चली जाती है। मुनि मुनिश्री की आवाज बीच बीच में चली जाती है। मेरे ख्याल से और नेटवर्क स्लो है। अवान्तर, अवान्तर का मतलब हम जहाँ तक सोच रहे हैं कि जैसे मूल आराध्य आचार्य हमारे उमा स्वामी आचार्य, और उनसे जो जिन्होंने प्रथम टीका लिख दी पूजपाद आचार्य, वो अवान्तर आचार्य हो गए। यदि व्याख्याकार को आप आराध्य। हम नहीं मानेंगे, जो बात आ रही है कि छिन्नानव का जो है घट में भर लिया, का काल दोषात आयुर्मदम है, साधुचर्या का वर्णन करने वाले। और 10 वैकालिक पर टीका लिख दी। ये आगम के तीनों वक्ता सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं, विदेह क्षेत्र में भी होते हैं। हम्म। अपने यहाँ 10 वैकालिक है क्या? लेकिन 10 वैकालिक भले ना हो अपने पास, श्वेतांबरों के पास उस नाम का ग्रंथ तो है। अपने यहाँ भले ना हो, लेकिन हम्म। यहाँ पर अंग बाह्य श्रुत में उसका वर्णन आया हुआ है। हम्म। और 10 वैकालिक और उत्तराध्ययन, उत्तराध्याय, हाँ ये ग्रंथ भी वहां पर है। कल्प सूत्र भी है वहां पर। तो 10 वैकालिक जब है आचार्य ने यहाँ लिखा है, तो क्या हम उस 10 वैकालिक ग्रंथ को स्वीकार करेंगे? नहीं, अपन पहली बात कि तो ये हमने भी है, पढ़ा था साधुचर्या का वर्णन 10 वैकालिक। आप ये जो 13वां वार्तिक है, राजवार्तिक में पहला अध्याय दूसरा सूत्र 20वां हाँ सूत्र और तेरवा 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 वार्तिक, उसकी अंतिम हाँ पंक्ति देखिएगा महाराज जी। हाँ। वहां पर अंग बाह्य की परिभाषा दी हुई है। संक्षिप्तांगार्थ वचन विन्यासम तद अंग बाह्यम। हम्म। संक्षिप्त जो अंगार्थ का वचन विन्यास है वो अंग बाह्य है। तो जिनको अंग का ज्ञान नहीं है वो अंग के अर्थ का संक्षिप्त विन्यास कैसे कर सकते हैं? आवाज अटक रही है ना? नेटवर्क का प्रॉब्लम है या फिर
कोई डिवाइस का प्रॉब्लम है? नहीं, सुनाई पड़ रहा है, आ रही हाँ जी, आवाज आ हाँ रही जी। है अब। नहीं, आप जब बोलना चालू करते हैं ना तो हाँ, फिर बीच में एकदम कट जाती है, वो वाक्य पूरा ही नहीं सुनाई अच्छा। देता आपका। हाँ। ये आपको अब मिल गया हमारे ना वहां तो राजवाक्य? माइक घबराता है मेरा। हाँ, मिला है हमारे पास है। तो इसमें लिखा है ना कि संक्षिप्तांगार्थ वचन विन्यासम तद अंग बाह्यम। अंग बाह्य वह श्रुत है जो अंगों के अर्थ का संक्षिप्त वचन विन्यास है। तो अंग जो है विस्तृत है, तो उसका जो अर्थ है उसको कम शब्दों में जो उपनिबद्ध किया गया है उसका नाम अंग बाह्य है। जैसे 18,000 पद बात पूछ रहे थे। आचारांग में है, तो आचारांग का जो संक्षिप्त वचन विन्यास होगा उसको अंग बाह्य श्रुत कहेंगे। और अंग का संक्षिप्त विन्यास वही कर सकते हैं जो अंग के ज्ञाता हो। जिनको अंगों का ज्ञान ही नहीं है वो कैसे कर सकते हैं? और ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। और आपने ये भी देखा कि आचार्य अकलंक देव लिख रहे हैं कि यत, इसी 13वें वार्तिक में गणधर लिख रहे हैं। शिष्य प्रशिष्य। हाँ, गणधरों के शिष्य और प्रशिष्य। जैसे पितामह और प्रपितामह। पितामह का अर्थ होता है दादा और हाँ। प्रपितामह का होता है हम्म, परदादा। हम्म, प्रपितामह का अर्थ परदादा के ऊपर वाले दादा नहीं आएंगे। हाँ, इसी इसी प्रकार शिष्य अपने द्वारा दीक्षित है और प्रशिष्य उस शिष्य के द्वारा दीक्षित है। उसके हाँ। आगे वाले जो भी हैं वो प्रशिष्य की श्रेणी में नहीं है। तो गणधरों के शिष्य और प्रशिष्य ये आरातीय हैं, क्योंकि उनके पास उतना श्रुत है कि वो अंगों के अर्थ का संक्षिप्त वचनों में विन्यास कर सके। और तो फिर कहाँ तक कालांतर में जब रहेंगे आराती? आरातिक केवल तीर्थंकर मतलब गणधर देव के शिष्य और प्रशिष्य तक। तो श्रुतकेवली जो अपने अंतिम भद्रबाहु श्रुतकेवली थे, क्या उन्हें अपना हाँ जी। आराध्य आचार्य कहते हैं? अगर उन्होंने ऐसी कोई रचना की हो तो फिर वो आराती माने जाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो श्रुत केवली तो दूसरे वक्ता हैं, गणधर देव, जिन्होंने अंग प्रविष्ट की रचना की है। तो बाकी हाँ। श्रुत केवली जो है वो जो गणधरों द्वारा रचित द्वादशांग है उसके पाठी है और ज्ञाता है, बाकी श्रुत केवली। तो दर्शनाचार्य भूतबली पुष्पदंत किस में आएंगे? भूतबली पुष्पदंत आचार्य तो वो जो परंपरा से चला आया हुआ श्रुत ज्ञान है। देखिए, दर्शन आचार्य महाराज ने महाकर्म तो उन्हें वही तो प्राकृत का संग्रहित किया ज्ञान है है। ना बुद्धि। जब उन्होंने लक्षण दिया है काल दोष की, अल्प मेधा, आयु बल जिनका होता था, प्राणियों के अनुग्रह के लिए उन्होंने संक्षिप्त में जो अंगार्थ का वचन विन्यास किया है। पर वो गणधर और गणधर के शिष्य और प्रशिष्य कैसे माने जा सकते हैं महाराज जी? तो रचना तो उन्हीं से शुरू हुई ना। नहीं, लिपिबद्ध लिपिकरण उनसे शुरू हुआ, रचना तो उसके हाँ, पहले वही से चल रही है। वो ठीक है, तो वही चीज है कि जिस समय दर्शन आचार्य जी को चिंता हुई कि अंतिम जो है मेरे पास जो पूर्व का अंश विद्यमान है ये नष्ट हो जाएगा, ये सुरक्षित कैसे रखा जाए। महाराज जी, अपन तत्वार्थ श्लोक वार्तिक और तत्वार्थ वृत्ति इन दो ग्रंथों का और अवलोकन कर लेते हैं, संभव है उसमें कोई समाधान निकला है।
श्लोक वार्तिक। श्लोक वार्तिक में अंग बाह्य का वर्णन अपने को ढूंढना है और बहुत विस्तृत टीका है इस सूत्र पर। श्लोक वार्तिक में अनेकानेक श्लोक हैं। मैंने एक सूत्र पर 126 श्लोक, 127 श्लोक लिखे हैं आचार्य विद्यानंद महाराज जी। सिर्फ श्रुतम मति पूर्वम ध्वनिक द्वादश वेदम, इस एक सूत्र के ऊपर 127 श्लोक। तो अभी अपने को ये देखना है कि अंग बाह्य शर्त के विषय में उन्होंने क्या लिखा। बाकी तो ठीक है, वो विस्तार है। द्वादशांग में क्या क्या विषय है उसको लेकर अनेक श्लोक है। ये सागर सूरी ने हाँ जी, तत्वार्थ वृत्ति में दिया है हाँ जी महाराज, 143 नंबर पेज पर। हाँ जी निकालते हैं। चतुर्दश तीनानी आराती कालदोषा लिख- संक्षिप्तायुर्मति वल शिष्योपकारार्थम उपनिबद्धानि। अर्थतः तीर्थकर परम देव प्रोक्तम सामान्य केवली प्रोक्तं च श्रुतम ज्ञात श्रुत्वा गणधर देवादि भी श्रुत केवली भी रचितम अंग प्रविष्ट शास्त्रार्थम गृहीत्वा आधुनिकैर्यतिभिर्रचितम अपि तदेव तदेव इदम् इति ज्ञात्वा प्रकीर्णक लक्षणम शास्त्रम प्रमाणम क्षीरसागर तोयम निगृहीतम एव। ये कौन से पृष्ठ नंबर बताया महाराज जी आपने? 143। ये हमारी सुपार्श्वमती माता जी की तत्वार्थ अच्छा, नहीं नहीं, हमारे है। पास दूसरी है। भंडार में होगी माता जी के। मिल गया वैसे। चतुर्दश प्रकीर्णकानी, ये अनेक भेद जो बताया ना अंग बाह्य, वो 14 प्रकीर्ण थे। आरातीय आचार्य ही, आरातीय आचार्यों के द्वारा काल दोषात संक्षिप्त आयुर मति बल शिष्योपकारार्थम उपनिबद्धानि। काल के दोष के कारण संक्षिप्त आयु, संक्षिप्त मति, संक्षिप्त बल वाले जो शिष्य हैं उनके उपकार के लिए उपनिबद्ध है। अर्थतः तीर्थकर परम देव प्रोक्तम, अर्थ रूप से तीर्थंकर परम देव ने कहा। फिर सामान्य केवली प्रोक्तंच, सामान्य केवलियों ने भी कहा। श्रुतम श्रुत्वा गणधर देवादि भी श्रुत केवली भी रचितम, और उसको सुनकर जो उसके बीज पद थे, सर्वज्ञों की वाणी के जो बीज पद थे, ये धवला में ये कथन आया हुआ। तो उन बीज पदों को सब लोग नहीं सुन सकते, गणधर देव सुनते हैं। तो उन्होंने उसको सुन करके अंग प्रविष्ट शास्त्रार्थम, अंग प्रविष्ट की रचना की, रचितम। फिर अंग प्रविष्ट शास्त्रार्थम, अंग प्रविष्ट जो शास्त्र थे गणधर और आदि श्रुत केवलियों द्वारा रचित थे, उनका अर्थ अंग प्रविष्ट शास्त्राणाम अर्थम गृहीत्वा, उसके अर्थ को ग्रहण करके आधुनिक यति भी, आधुनिक यतियों द्वारा रचितम अपि,
रचित होने पर भी तदेव एदमिति ज्ञात्वा, ये वही है जो भगवान ने कहा था, ऐसा जानकर प्रकीर्णक लक्षणम शास्त्रम प्रमाणम, जो प्रकीर्णक नामक शास्त्र है वो प्रामाणिक है। क्षीर सागर तोयम नीप गृहीतम एवं, क्षीर सागर का जल जैसे नीप का अर्थ होता है घड़ा, उसके द्वारा वो घड़े में भरा हुआ जो क्षीर समुद्र का जल है वो वही है जो क्षीर समुद्र में है। इसलिए जल में भेद नहीं है, मात्रा में भेद है। तो चतुर्दश प्रकीर्णक शास्त्र ग्रंथ प्रमाणम पंचविंशति लक्षाणि त्रीणि सहस्राणि त्रीणि शतानि अशीत्यधिकानि श्लोकानाम भवन्ति। तो उन सब का जो परिमाण बताया उन्होंने अंग बाह्य श्रुत का, वो पंचदश अक्षराणि च, तो उन्होंने बताया कि 25,03,380 श्लोक प्रमाण है और 15 अक्षर और उसमें जोड़ना है। ये अंग बाह्य श्रुत का परिमाण है। ये अच्छी जानकारी है वैसे, बस इसमें आधुनिक शब्द दिया है। आधुनिक यतियों के द्वारा रचित होने पर भी ये वही है, प्रामाणिक शास्त्र ही है। तो आधुनिक का अर्थ अपन क्या क्या लेंगे? या गणधरों के शिष्य प्रशिष्य का अर्थ, प्रशिष्य का अर्थ अपन ऐसे ले लें उपलक्षण न्याय से, कि जितने भी गणधर की श्रुत परंपरा के आचार्य होंगे वो प्रशिष्य की श्रेणी में आ जाएंगे, और जो अपनी कोई नवीन परंपरा उद्घाटित करेंगे वो उनके प्रशिष्य की श्रेणी से पृथक हो जाएंगे। ऐसा अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि आधुनिक शब्द का अर्थ जो है ना, अधुना शब्द से आधुनिक शब्द बना है। भले ही अधुना अव्यय है, लेकिन ठक प्रत्यय करके अधुना प्रयोजनमस्येति आधुनिकः, वर्तमान उसका अर्थ हो जाता है उस वर्तमान, इस काल समय उस में। शहर सूरी अपनी परंपरा तक जो है, ये कहना चाहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में तो वो जितनी भी आज यहाँ पर शाखाएं बन गई है, उपशाखाएं बन गई है मूल जैन परंपरा से, उनमें से एक भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम मूल परंपरा से के नहीं हैं। जितने भी जैनाभासी हैं वो सब मानते हैं कि हम ही मूल परंपरा के हैं। श्वेतांबर यही कहते हैं ना पर कि मूल को दिगंबर मानो लोग, तब ना मूल परंपरा, मूल को मानो तो मूल परंपरा है। अब मूल को ही तुम पर काट दो, फिर तो कहाँ रहेगा? ऊपर के हरी शाखाएं देख के मूल थोड़ी लेकिन माना जाए। ये अपने को लग रहा है ना कि वो काट रहे हैं, उनको लग रहा है कि अपन काट रहे हैं। और कौन से ग्रंथ में ये उपलब्ध होगा ये विषय? अंग बाह्य का वर्णन धवला में आया है महाराज जी, 9वीं पुस्तक में कहीं? अब देखना पड़ेगा, अभी तो चल रहा है। क्योंकि आधुनिक शब्द तो बहुत अद्भुत है, यानी एकदम विचारणीय बना देता है विषय को। हाँ? वो संस्कृत में नहीं है ना, ये वाक्य संस्कृत में नहीं है, इसलिए अपन उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अपने को सीधा संस्कृत से चाहिए था वो विषय। अच्छा, कोश में देखो जरा, अंग बाह्य क्या लिखा।
ये किसमें है? अंग बाह्य में। अच्छा, तो अभी इसमें अपन ने जो पढ़ा। हम्म। हाँ, अब अपर नाम तो प्रकीर्णक है ही है। अंग बाह्य अपन शुद्ध भक्ति पढ़ते हैं ना, तो उसमें अंशलिका में देखो क्या बोलते हैं, अंगो वंग पैण्य, अंग उपांग और प्रकीर्णक, इनकी मैं अंशे में पूजन वंदना। फिर आगे और भी उसके नाम दे दिए, पाहुड़े, परियम, सुत, परमाणियोग, पुपगय, चूलिया, फिर सुतत है, धम्मकहायम, इन सब को में वंदना की है शुद्ध भक्ति में। अभी अंतिम अपन ने जो पढ़ा था पूज्य महाराज श्री के परामर्श से, वो तत्वार्थ वृत्ति थी, और सुपार्श्वती माता जी वाली प्रति महाराज जी के पास थे। हमने ज्ञानपीठ वाली प्रति से संस्कृत वाली पंक्तियां पढ़ दी थी, तो उसमें आधुनिक शब्द आया था। बस मूल तो आधुनिक शब्द जो उसको उन्होंने आरातीय का पर्यायवाची बनाया। और अपन अगर वहां देखें तत्वार्थ वार्तिक में, जब उन्होंने सम्यक चारित्र का चित्रण किया है, वहां पर भी आरातीय शब्द आया है। तो वहां पर आरातीय शब्द का अर्थ आधुनिक नहीं निकल सकता। आरात का अर्थ होता है निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती, उसको आरात कहते हैं संस्कृत भाषा में। और तीसरा अर्थ क्या था? उन्होंने अवान्तर कल्प। स्वामी स्वामी जी, हाँ जी, अवान्तर अवान्तर शब्द आया। शब्दकोश में देखो क्या है अवान्तर का। अवान्तर शब्द का अर्थ होता है इससे भिन्न। अवान्तर शब्द का अर्थ होता है जो अव उपसर्ग पूर्वक अंतर, उसके अवान्तर भेद क्या है? मतज्ञान के 4 भेद बता दिए। फिर अवान्तर भेद क्या है? अंतर के तो बहुत अवान्तर इसमें इंग्लिश में लिखा सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी। अवान्तर का अर्थ होता है जो उसके बाद के क्रम में आते हैं वो। रिस्पेक्टिवली डिफरेंट, अपेक्षाकृत भिन्न, जो मूल बताए थे उनसे पृथक, उनको अवान्तर कहते हैं। और आरात शब्द का एक अर्थ था डायरेक्टली, यानी सीधे सीधे, ना पास से ना दूर से, बिल्कुल सीधे सीधे। तो आरातीय का अर्थ हो जाएगा जो डायरेक्ट गणधरों के शिष्य और प्रशिष्य। पर शुद्धसागर सूर्य जी ने आधुनिक शब्द लिख करके अपने को और चिंतन का अवसर दिया, विचार करने का मौका दिया। हाँ ये यही बनेगा। तो अपन देखते हैं इसको। और कौन से ग्रंथ में मिलेगा? अंग पंडिती नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी श्रुत स्कंद का विस्तार है। और गुरुदेव धवल ग्रंथ गोमट साहब जीवकांड की ज्ञान मार्गना में भी सिर्फ अंग बाह्य के नाम ही दिए हैं, हाँ जी, 367 368 नाम की गाथा में। बिल्कुल बिल्कुल। अंग बाह्य किनकी रचना है ये नहीं दिया। मतलब अक्षर निकालने की विधि वगैरह सब कुछ दिया है, बट बाकी आप कौन सा ज्ञानपीठ वाला देख रहे हैं या फिर मुख्तार जी वाला? दोनों में देखा गुरुदेव। मैंने ज्ञानपीठ वाला इसलिए देखा कि भाई माधव द्रविड़ देव ने कोई संस्कृत में और कुछ दिया है क्या, बट उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं लिखा वहां पर। केशववर्णी जी ने भी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नाम का निर्देश ही किया है। गाथा क्रमांक
367 368 अच्छा, ज्ञान मार्गणा। हाँ समझिए। टीका में कहीं कुछ आया है क्या? अंगों की तो बहुत विस्तृत टीका है। अंग बाह्य की भी टीका तो बड़ी है, एक बार पढ़ लेते हैं ना। सामायिकं चतुर्विंशतिस्तवः ततो वन्दना प्रतिक्रमण वैनैकं कृतिकर्मं दश वैकालिकम् उत्तराध्ययनं कल्प्य व्यवहारं कल्प्याकल्प्यं महाकल्प्यं पुंडरीकं महापुंडरीकं निषिद्धिका च इत्य अंगबाह्य श्रुतम चतुर्दश विधम। ये चौथा भेद हो गया अंग बाह्य श्रुत के। अब इसमें ये अंग बाह्य के विषय का वर्णन तो है, कर्ता का वर्णन कहाँ है? इसके पहले की गाथाओं में उसके अक्षरों की भी चर्चा है, कितने अक्षर बचेंगे, पद से बचे हुए अक्षर वगैरह उसकी भी गाथा है। बट कर्ता प्रमाद दोष विसर्जन बहुप्रकार प्रायश्चित्तम बढ़े। नहीं, उसके आगे फिर वो स्वामी नहीं बताया उन्होंने। अंग बाह्य के जो रचनाकार हैं उनका कथन इसमें नहीं आया, अंग बाह्य के विषय के वर्णन में। और नहीं, सिर्फ उन्होंने वही उसी का विस्तार किया, नामों का जो है 14 उसी का विस्तार है। और उसके ऊपर का जो वर्णन है वो पूरा अंग प्रविष्ट का वर्णन है। तो अंग प्रविष्ट के रचनाकार का वहां उल्लेख है क्या प्रारंभ में? नहीं, पूरी तरह विषय का ही वर्णन चल रहा है। गाथा क्रमांक 355 में भी सिर्फ उसके अक्षरों की चर्चा है और कुछ नहीं है अंग बाह्य के। ठीक है ना। गुरुदेव, जैन कोश में हरिवंश पुराण का एक संदर्भ दिया गया है अंग बाह्य के लिए। अच्छा। अगर हरिवंश पुराण अगर आपके पास हो तो उसमें दिखाया जा सकता है। हाँ जी। हरिवंश पुराण 10 125 136 ऐसा लिखा है। मतलब गाथा 125 से 136 तक है, सर्ग 10 होगा शायद। हाँ जी, हाँ जी।
रत्नाकर नहीं मिल रही। अंग बाह्य का वर्णन करते हैं। अंग बाह्य श्रुत सामायिक आदि भेद से 14 प्रकार। यह प्रकीर्णक श्रुत कहलाता है। अभी इसमें कोश में से पढ़ा ना। और इसका प्रमाण प्रमाण पद की संख्या से ग्रहण करना चाहिए। नहीं, इसमें भी हरिवंश पुराण में भी स्वामी नहीं बताया। और आप बोल रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति द्वारा किया हुआ नहीं है, वो तो ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं है। हमारे जैन कानून पर एक समूह है जिनका अर्थ है भारी हम भारे के रचनाकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये वे जड़ हैं जिन्हें मूल मंत्र द्वारा हम आगमों के बाद में शुद्ध केवियों और अन्य धर्मों जैसे विद्वानों ने लिखा था। ये ग्रंथ अंग आगमी की विषय वस्तु का विस्तार करते हैं और अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के अनुभव के लिए। विस्तार करते हैं लिखा है उन्होंने, यहाँ लिखा है संक्षेप करते हैं। हम्म। हम्म। तो सब श्लोक वार्तिक को देखना बाकी है, देखेंगे फिर। व्याख्यातम परोक्षम। अब इसके आगे का जो सूत्र है 21वां, जहाँ अवधि ज्ञान का कथन है, उसकी उत्थानिका में लिखा है कि श्रुत ज्ञान तक परोक्ष का व्याख्यान पूरा होता है। प्रत्यक्ष विधानी वक्तव्य। और अब परोक्ष के पश्चात प्रत्यक्ष बताने योग्य है। तद्वेधा दो प्रकार का है, देश प्रत्यक्ष सर्व प्रत्यक्ष च। देश प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष अवधि मना पर्याय ज्ञानी। देश प्रत्यक्ष जो है अवधि और मना पर्याय ज्ञान है। सर्व प्रत्यक्षम केवलम। सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। यद्येवमिदमेव तावद अवधि ज्ञान तावद अवधि ज्ञान त्रिप्रकारस्य प्रत्यक्षस्य आद्यम व्याकृतामित्यत्र उच्यते। यदि ऐसी बात है तो यही जो तीन प्रकार का अवधि ज्ञान है और वो प्रत्यक्ष है, अथवा तीन प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें से प्रथम अवधि ज्ञान है, उसका व्याक्रियता व्याख्यान किया जाए। इति इसलिए अत्र यहाँ उच्यते कहा जाता है। द्विविधो अवधिर भव प्रत्यय क्षयोक्षम निमित्त चेति। अवधि दो प्रकार की है, भव प्रत्यय और क्षयोक्षम निमित्त। तत्र भव प्रत्यय उच्यते। उन दो में जो भव प्रत्यय है वो कहा जाता है। भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकों के होते हैं। भव इत्युच्यते। भव ऐसा कहा जाता है। को भव, भव क्या वस्तु है?
बोले आयुर नाम कर्मोदय निमित्त, आयु और नाम कर्म के उदय के निमित्त आत्मन पर्यायो भवः, आत्मा की जो पर्याय हुई है उसका नाम भव है। कितना सुंदर परिभाषा बनाई। आयु और नाम कर्म के उदय के निमित्त से जो आत्मा की पर्याय बनी है वह भव है। प्रत्यय कारणम, प्रत्यय का अर्थ कारण होता ही है। निमित्तम, निमित्त भी कह सकते हो। अनर्थांतरम, इन तीनों शब्दों में अर्थांतर पना नहीं है, तीनों ही एकार्थक है। अब ज्ञान ये जी विशेषार्थ पर मंथन होना चाहिए। ये कौन विशेषार्थ सा है ना, विषय? अच्छा 19 नहीं 19वें नंबर सूत्र का 20वें नंबर सूत्र का विशेषार्थ। हाँ, अच्छा विशेषार्थ देख लें। मत ज्ञान श्रुत ज्ञान का कारण किस क्योंकि रूप में है? तो 124 पेज में है, सरवर से भी। मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर क्या है? शुद्ध अनादि निधन और सादि कैसे है? श्रुत के भेद कितने और कौन से हैं? श्रुत में प्रमाणता कैसे आती है? इत्यादि बातों का विशेष विचार तो मूल में किया ही है। यहाँ केवल विचारणीय विषय यह है कि श्रुत ज्ञान का निरूपण करते समय सूत्रकार ने केवल द्रव्य आगम श्रुत का ही निरूपण क्यों किया? अनुमान आदि ऐसे बहुत से ज्ञान हैं जिनका अंतर्भाव श्रुत ज्ञान में किया जाता है, फिर उनका निर्देश यहाँ क्यों नहीं किया? क्या श्रुत ज्ञान द्रव्य आगम श्रुत के ज्ञान तक ही सीमित है और अनुमान आदि का अंतर्भाव सूत्रकार के मतानुसार मत ज्ञान में होता है? ये ऐसे विचारणीय प्रश्न हैं जिनका प्रकृत में समाधान करना आवश्यक है। बात यह है कि जैन परंपरा में द्रव्य आगम श्रुत की प्रधानता सदा से चली आ रही है। इसलिए सूत्रकार ने श्रुत ज्ञान के निरूपण के समय उसका प्रमुखता से निर्देश किया है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि श्रुत ज्ञान द्रव्य आगम श्रुत के ज्ञान तक ही सीमित है। मति के सिवा अनुमान आदि शेष सब परोक्ष ज्ञानों का अंतर्भाव श्रुत ज्ञान में ही होता है, क्योंकि इन ज्ञानों में हेतु आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान आदि होने पर ही इन ज्ञानों की प्रवृत्ति होती है। अनुमान आदि ज्ञान, उदाहरणार्थ नेत्र इंद्रिय से धूम का ज्ञान होता है, अनंतर व्याप्ति का स्मरण होता है, तब जाकर यहाँ अग्नि होनी चाहिए, यह अनुमान होता है। कहीं कहीं मत ज्ञान में भी इसका अंतर्भाव, इनके अंतर्भाव का निर्देश मिलता है, पर वह कारण रूप से ही जानना चाहिए। यानी साक्षात अनुमान जो है उसको मत ज्ञान न जान करके अनुमान का कारण मत ज्ञान है ऐसा जानना चाहिए। मत ज्ञान श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके कहीं कहीं अनुमान आदि का भी मत ज्ञान रूप से निर्देश किया जाता है। तो कारण में कार्य का उपचार, उसका उदाहरण आ गया आज, कल जो अपन ढूंढ रहे थे ना, परसों भी। तो नहीं, कारण में कार्य का उपचार नहीं, अपन कार्य में कारण का उपचार ढूंढ रहे हैं। तो अभी तो यहाँ कारण में कार्य का उपचार कर रहे हैं। कार्य में कारण का उपचार, इसका कोई उदाहरण अपने को अभी अलग से नहीं मिला था, व्यावहारिक उदाहरण। तो मत ज्ञान अनुमान का कारण है, लेकिन उपचार से कारण में कार्य का उपचार कर दिया, तो अनुमान को मत ज्ञान कह दिया। ये उपचारित कथन है। एक बात और विचारनी है, और वह यह है
कि यह श्रुत ज्ञान का प्रकरण है, द्रव्य श्रुत का नहीं। इसलिए यहाँ सूत्रकार ने श्रुत ज्ञान के भेद न दिखलाकर द्रव्य श्रुत के भेद क्यों दिखलाया? उत्तर यह है कि श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का और द्रव्य श्रुत का अन्योन्य संबंध है। क्षयोपशम के अनुसार होने वाले श्रुत ज्ञान को ध्यान में रखकर ही द्रव्य श्रुत का विभाग किया गया है। यही कारण है कि यहाँ श्रुत ज्ञान का प्रकरण होते हुए भी द्रव्य श्रुत के भेद गिनाए गए। इस बात की विशेष जानकारी के लिए गुम्मटसार जीव कांड में निर्दिष्ट ज्ञान मार्गना द्रष्टव्य है। ये हो गया विशेषार्थ। पर इसमें आराध्य आदिक का कथन नहीं है। तो अब अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही थी कि भव प्रत्ययो से भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणा। जो देव और नारकों के पास अवधि ज्ञान है उसका कारण भव है, इसलिए उसको भव प्रत्यय कह रहे हैं, ऐसा जानना। यद्येवं शंकाकार की शंका है कि यदि ऐसा है तो तत्र क्षयोपशम निमित्तत्व न प्राप्नुते, फिर तो बिना क्षयोपशम के भी हो सकता है, क्षयोपशम का निमित्तपना प्राप्त नहीं हुआ। नैष दोष। आचार्य बोलते हैं कि जैसा तुम्हें दोष दिख रहा है ये दोष नहीं है। क्यों? तदाश्रयात तत्सिद्धे है, उस क्षयोपशम के आश्रय से इसकी सिद्धि होती है। किसकी? भव प्रत्यय की। क्या मतलब हुआ? बोले भवम प्रतीत्य क्षयोपशम संजायत इति कृत्वा भव प्रधान कारण इत्युपदिश्यते। भाव को लेकर के क्षयोपशम उत्पन्न हो जाता है। देव और नारक में कोई भी जीव चला जाए उसको उस भाव को लेकर अवधि ज्ञान वर्ण का क्षयोपशम होना ही है। तो भव प्रधान कारण उपदिश्यते, इसलिए भाव प्रधान कारण ऐसा उपदेश किया जाता है। यथा जैसे पतत्रिणो गमनम आकाशे भव भव निमित्तम, पक्षियों का आकाश में गमन करना अर्थात उड़ना उनके भव निमित्त। न शिक्षा गुण विशेष है, उनको कोई शिक्षा या गुण विशेष की आवश्यकता नहीं होती उड़ने के लिए, उनके भव में ही वो क्षमता होती है। तथा उसी प्रकार देव नारकाणाम व्रत नियमाद्य भावे भी, देव और नारकों के व्रत नियम आदि का अभाव होने पर भी जायत अवधि ज्ञान हो जाता है। इति भव प्रत्यय इत्युच्यते, इसलिए भव प्रत्यय ऐसा कहा जाता है। इतरथा ही अन्यथा, क्योंकि अन्यथा भव साधारण इति कृत्वा सर्वेषाम अविशेष स्यात्। अन्यथा क्या होगा कि भव एक साधारण है, चारों गतियों में भव संज्ञा सामान्य है, तो सभी को समान रूप से भव प्रत्यय ज्ञान हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, देव और नारकों को होता है। इष्यते च तत्रावधे है प्रकर्षा प्रकर्ष प्रवृत्ति, प्रकर्षा प्रकर्ष वृत्ति। और माना जाता है कि उनमें अवधि ज्ञान जिन जिन में होता है अलग अलग भावों में, उनमें न्यूनाधिकता की परिणति पाई जाती है, किसी में कम किसी में अधिक हो सकता है। देव नारकाणाम इत्यविशेषा विधाने भी, देव और नारक इन दोनों को अलग न करके बताने पर भी सम्यक दृष्टि नाम एवं ग्रहणम, यहाँ पर जिस अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है वो सम्यक दृष्टियों के ही अवधि ज्ञान की चर्चा है, ऐसा जानना। कुत? क्यों? तो बोले अवधिक यदि न, सभी निर्माण को हो जाए। अवधि शब्द ग्रहण किया गया है। मिथ्या दृष्टि नाम से विभंग इत्युच्यते। अगर मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करना होता तो फिर विभंग को वहां पर लगाना पड़ता, और यहाँ विभंग शब्द नहीं है, तो समझ लेना कि सम्यक दृष्टियों की बात है। प्रकर्षा प्रकर्ष वृत्तिश्च आगम तो विज्ञेय, कम और ज्यादा जो अवधि ज्ञान होते हैं उनको आगम से जान लेना। तो आज इतना ही रखते हैं। पूज्य महाराज जी ने कुछ
कुछ उनकी आवाज आई थी बीच में, क्या बोल रहे थे? आवाज, वाक्य पूरा नहीं सुन पाया। नहीं हो गया हमारा। आवाज बंद हो जाती। नहीं आ रही आवाज। अपन इसको कायदसर कर लेते हैं। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादावसित किंचन तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धे बोधि समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य नमस्सु देवी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमोस्तु 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 महाराज। इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। जय श्री राम। मोहित भैया को बोलना पड़ेगा कि महाराज जी की आवाज अपने को पूरी सुनने में नहीं आ पा रही है। हाँ गुरुदेव, आज बात कर लेता हूँ मैं उनसे, कल शायद हम्म, व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है। कहाँ लिखा है? अनियर प्रत्यय होता है, उसी से बना है। ज्ञानावरणीय, वेदनीय, आरातीय, ये अनियर प्रत्यय